हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है ईवीएस का और जो कि है 28 दिसंबर 2021 का पेपर। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और कितने के आंसर्स आपको आते हैं, कितने आंसर आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठा करना, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए देखो, चित्र वित्र से कभी बच्चों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक बच्चा खुद एक्टिविटी नहीं करेगा। जब हम देखो इसमें क्या हो रहा है थर्ड वाले में कि बच्चा ना अपने परिवार के साथ जल का प्रयोग कैसे करते हैं उसका पूरा जल बजट बनाएगा कि मुझे बर्तन धोने के लिए कितना पानी लगा, नहाने के लिए कितना पानी लगा, कपड़े धोने के लिए कितना पानी लगा। तो जब वो पूरा बजट बनाएगा तब उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे उचित तरीका क्या रहेगा कि बच्चा जो है अपने घर में ही नोटिस कर ले कि कितना पानी लग रहा है। चलिए देखते हैं 82 वाला क्वेश्चन। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है ये सितारों की चमकने की आवाज़ है। तो आप क्या करोगे? आप अपने बच्चों को लेकर गए हो फॉरेस्ट में, ओके, पिकनिक के लिए गए हो और वहाँ पे आवाज़ आ रही है ची ची करके। दूसरा बच्चा बोलता है ये तो स्टार की आवाज़ है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? क्या करोगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है या फिर बोलोगे कि अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहोगे कि सारे विद्यार्थी बताओ आप लोग क्या सोचते हो कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। या तो फिर आप बोलोगे कि इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे कि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर देगा। या फिर आप क्या करेंगे? एक मिनट, कहाँ गुम हो गया? या तो फिर आप क्या करेंगे? विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें और आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जंगल में तो हम लोग बच्चों को खोजने के लिए नहीं बोल सकते ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अन्य विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया साझा करेंगे कि आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, किसकी आवाज़ लग रही है। सारे बच्चे अपना अनुमान लगाएंगे, उसके बाद आप अपने आंसर को बता सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलो देखते हैं अब 83 वाला। 83 क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। मतलब देखो, अपने अगर ईवीएस की बुक देखा होगा ना, तो उसमें ना प्रयोग दिए हुए हैं और प्रयोग के परिणाम भी दिए हुए हैं। तो प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, जो प्रयोग के जो परिणाम है वो अंत में देने चाहिए, क्योंकि जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। या नहीं देने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जो है अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। अध्यापक का कोई रोल तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। विद्यार्थी को हमें याद भी नहीं करवाना है, राइट। तो जो प्रयोग दिए हैं ना उसके साथ में उसके परिणाम भी दिए हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए कि परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद जब सोचेगा समझेगा तो वो खुद ही एक रिजल्ट तक पहुंच जाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा टीचर थोड़ी बहुत उसको हेल्प कर देगी। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करोगे? मतलब विद्यालय में जो बाग की रखवाली करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सूखे पत्तों को लेकर इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, टीचर से कंप्लेन किया है।
तो ऐसी सिचुएशन में एज अ टीचर आप क्या करोगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, या फिर विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वे ऐसा ना करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, या फिर प्रधानाचार्य से कहेंगे कि वे इस समस्या को सुलझाने के लिए विद्यालय का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। क्या करेंगे जल्दी बता दीजिए। इसका आंसर बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए? देखो, ये कोई बागवान का कचरा तो है नहीं, सूखे पत्तियां जो हैं वो आगे जाके क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। तो ये तो गलत ही हो गया, राइट। और इसको अगर हम जलाते हैं तो उससे कुछ हानिकारक नहीं होता क्योंकि सूखे पत्ते को ही हम लोग जला रहे हैं। अब प्रधानाचार्य के पास भी हम नहीं जाएंगे, हमें क्या करना है? विद्यार्थियों से भी हम बोलेंगे कि तुम भी सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करो तथा खाद बनाने में उनकी सहायता करो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं 85 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम का आवश्यक तत्व है? कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, वेरी ट्रू। विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। सो 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सी एंड डी। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ में प्रतियोगिता करते हैं, बट वो भी कैसा होता है? एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है, इसमें हारने और जीतने की कोई बात नहीं होती है, और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं जहां उनको ज़रूरत होती है वहां पे। सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी टोटली करेक्ट। चलिए देखते हैं 86 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बड़ा है। देखिए, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को समझने के लिए ही PYQ सॉल्व किया जाता है। तो कक्षा में अध्यापिका जो है सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। ओके, और विद्यार्थी जवाब देते हैं कि अपनी माताओं को भिन्न तरीकों जैसे कि साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़ कर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हुए। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा कराए जाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या है? तो इसमें से सबसे अच्छा व्याख्या करने के लिए कौन सा टॉपिक है? विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हुए, कपड़े कैसे धोए जा सके इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, या उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो एक टीचर जो है ये क्वेश्चन जो है ना क्यों पूछ रही है? ओके, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, तो इसमें टीचर क्या करना चाहती है? बच्चों को सामाजिक असमानता को बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहती है, राइट। सबका क्योंकि धोने का तरीका अलग अलग होता है, इसमें असमानता की कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रही है। फर्स्ट वन, कपड़े कैसे धोए जाते हैं उसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, और कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, क्योंकि भविष्य में हर एक चीज़ काम ही आती है। सो BCD इज़ द करेक्ट। देखते हैं BCD कहाँ है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? रचनावादी बच्चा होता है, इसमें क्या होता है? पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। सेकेंड ऑप्शन ऑफ कोर्स सही लग रहा है, राइट। हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी भी सही लग रहा है, एंड बी इज़ ऑल्सो राइट। ओके, सो बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ 88। 88 क्वेश्चन है, कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पर्यावरण अध्ययन एक क्या है? अतः विषय है, या अनुशासनिक है, या एकीकृत है, या फिर एकल विषयक है।
जैसे कि हम लोग को पहले ही पता है कि पर्यावरण क्या है, एक एकीकृत विषय है, राइट। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड सेकंड के बच्चों को ईवीएस नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बच्चे लैंग्वेज के साथ में ही ईवीएस पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो ईवीएस है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, एकीकृत सब्जेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ 89 देख लेते हैं। 89 अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है, कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सो एज अ स्टूडेंट, एक टीचर जो है, तो आपको बच्चों को क्या सलाह देनी चाहिए कि बच्चा खुद बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे बालकनी में एक घोंसला बना था पर मेरी मम्मी ने तोड़ दिया, तो आप क्या सही आंसर क्या देंगे? सो ऑप्शन है, विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया है, या फिर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए, या फिर आप करोगे विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। सो सही आंसर इसका क्या होगा 89 का? देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर टीचर पेरेंट्स को समझाएगी तो पेरेंट्स को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, राइट। एंड द लास्ट वन क्या है कि पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि हाँ सही बात है, घर गंदा होता है, तो ये भी गलत है, राइट। सही आंसर क्या है? विद्यार्थियों और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कार्यशाला का आयोजन करके एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित कराना चाहिए उनके लिए, ताकि इनको समझ में आए कि चिड़िया का जो घोंसले है उसको नष्ट नहीं करने चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगर हम पेरेंट्स को समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 90 वाला, और फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। लास्ट क्वेश्चन इज़, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, तो उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ओके, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फर्स्ट वन इज़, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, या ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, पर्यावरण के लिए चिंतित होना चाहिए, या ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? पर्यावरण के लिए हमें चिंतित भी होना है एंड ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग भी करना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज़ द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।